भाई साहब ये कंप्लीट थाली सज गई है। बहुत महंगा भी होगा, बहुत महंगा होगा। नॉर्मली अगर एक दाल 150 रुपए की तो यहाँ 250 की होगी। बाजार में 10-12 रुपए की चपाती है तो यहाँ 25 रुपए की होगी। लेकिन फिर भी सारी बसें लाइन से यहाँ क्यों खड़ी हैं? हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ एक नए व्लॉग में, एक नई जर्नी व्लॉग में, एक नई यात्रा में, एक नए सफ़र में। और आज का ये सफ़र होने जा रहा है साउथ इंडिया से सेंट्रल इंडिया की तरफ। तो भाई साहब, साउथ इंडिया यानी कि बेंगलुरु। जैसा कि आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा था कि मैं बेंगलुरु आया था मुंबई से, तो आज मैं बेंगलुरु से लौट रहा हूँ वापस पुणे की तरफ। तो आज का जो मेरा सफ़र है वो बेंगलुरु से पुणे के बीच होने जा रहा है। और एक बस से जो होने जा रहा है, देखिए होना तो बस से ही है, लेकिन हाँ कभी कभी ट्रेन से भी होता है, इसलिए बताना ज़रूरी है कि आज का सफ़र बस से होने जा रहा है। और इस वक्त देखिए मैं बेंगलुरु के मैजेस्टिक बस डिपो के ठीक बाहर हूँ। ये जो एक अंदर एरिया है ये पूरा यहाँ का गवर्नमेंट बस स्टैंड है। और मेरे ख्याल से ये सेंट्रल बस स्टैंड है, बेंगलुरु का सबसे बड़ा बस स्टैंड है। मैजेस्टिक के नाम से इसे पहचाना जाता है। और इसी के आसपास का जो पूरा 1 से 1.5 किलोमीटर का जो एरिया है ये पूरा बसों की आवाजाही और बसों से रिलेटेड बिजनेस वाला है। होटल्स यहाँ बहुत सारे हैं और सारे ट्रेवल्स के ऑफिसेस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। बहुत ज़्यादा ऑफिस है और बहुत ज़्यादा बसों का फ्रिक्वेंसी में यहाँ देख रहा हूँ, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो। देखिए उसका रीज़न भी है कि बेंगलुरु जो है वो साउथ इंडिया का सबसे बड़ा शहर है, ऐसा हम कह सकते हैं। चेन्नई और बेंगलुरु, चेन्नई भी मेरा घूमा हुआ है लेकिन मैं दोनों को कंपेयर करके नहीं बता सकता। मेरे ख्याल से बेंगलुरु ज़्यादा बड़ा है। और मैं जब से यहाँ आया हूँ 2 दिनों में मैंने इतनी सारी बसें प्राइवेट और सरकारी का इतनी ज़्यादा बसें देखी हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि साउथ की सबसे ज़्यादा बसों का जो ऑपरेशन है वो बेंगलुरु से होता है। और यहाँ से काफ़ी सारे पैसेंजर्स भी जो है आना जाना करते हैं। तो मैं भी आज यहाँ से आना तो नहीं, जाना कर रहा हूँ। आना मैं पहले ही कर चुका हूँ 2 दिन पहले। आज मैं यहाँ से जा रहा हूँ पुणे की ओर, क्योंकि ये जो बेंगलुरु से पुणे का सफ़र है ये आगे मुझे ले जाएगा मेरे गृह नगर इंदौर की ओर। क्योंकि यहाँ से देखिए मुझे अगर इंदौर जाना है तो मेरे पास कोई भी डायरेक्ट बस सेवा इंदौर के लिए नहीं है। बेंगलुरु से राजस्थान की ज़रूर डायरेक्ट सेवा चलती है बसों की, लेकिन मध्य प्रदेश और विशेषकर इंदौर की कोई डायरेक्ट सेवा नहीं है। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि बहुत सारे राजस्थानी लोग जो हैं, विशेषकर मारवाड़ी लोग, जो अपने जगह को, अपने घरों को, अपने राज्य को छोड़ के साउथ में, चाहे फिर हैदराबाद हो चाहे वो बेंगलुरु हो, काम धंधे के कारण, नौकरी पेशे के कारण, खासकर व्यापार के कारण वहाँ से यहाँ आते हैं, व्यापार करते हैं, तो वो लौट के भी जाते हैं। इसलिए राजस्थान के लिए बेंगलुरु से आपको बसें मिल जाएगी, चाहे वो जयपुर के लिए हो और चाहे वो जोधपुर के लिए हो। लेकिन मध्य प्रदेश के लिए ऐसी कोई डायरेक्ट बस नहीं है। तो आज मैं यहाँ से बेंगलुरु से जा रहा हूँ पुणे, और पुणे से फिर मेरी अगली यात्रा इंदौर की होगी। अभी देखिए शाम का करीबन 5:45 बज गया है और करीबन देखिए एग्जैक्ट ही देख लेते हैं ना, 5:52 हो रहे हैं, 5:52। और मैं जिस बस से आज यात्रा कर रहा हूँ पुणे तक, वो बस, एक मंदिर है यहाँ पर, ये जो नियोगो बस आई है अभी, यहाँ पे जो विनायका मंदिर है, तो मुझे बताया गया है कि भाई ये विनायका मंदिर के पास आप आकर खड़े हो जाइए, यहीं से आपको हम पिकअप करेंगे। बस तो काफ़ी पीछे से आएगी, करीबन 15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर पीछे से आएगी। ज़्यादातर सारी प्राइवेट बसेस बेंगलुरु के बाहर जाके पार्क होती है। ये जो लाल कलर की बसें आप देख रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा बसें हैं जो पूरे कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्रा,
की ओर ये सर्विसेज देती हैं। सबसे ज़्यादा ये इन 3-4 राज्यों में, केरल में भी जाती हैं। तो ये कर्नाटका स्टेट की KSRTC की गवर्नमेंट बसें हैं। और वैसे मैंने कल इसमें ट्रेवल भी किया, तो बस की कंडीशन, जितनी भी बसों में मैंने करीबन 150-200 किलोमीटर मैंने कल ट्रेवल किया है, तो जितनी भी बसों में मैं बैठा, मुझे इनकी कंडीशन अच्छी लगी। अंदर से बसें साफ़ सुथरी हैं और ऐसा नहीं लगा कि बहुत गंदी, ग्लासेस गंदे, मतलब अंदर ऐसा लग रहा है रोज़ धुलती है। जैसे हम GSRTC को देखते हैं अंदर से साफ़ सुथरी होती है, उसी तरह से KSRTC भी साफ़ सुथरी थी। क्योंकि मैं पहली बार KSRTC में कल बैठा हूँ, इसके पहले मुझे KSRTC का अनुभव नहीं था। और मुझे जिस तरह से महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात में लोग डिपेंड है गवर्नमेंट बसेस पर, वैसे ही मैंने देखा कि यहाँ पर कर्नाटका में भी लोग इसी तरह से डिपेंड है सरकारी बसों पर। तो चलिए, बातें तो मैंने बहुत ज़्यादा कर ली है। मेरी आदत है यहाँ से वहाँ और वहाँ से वहाँ की बातें करना, तो आप कहीं बोर होने लग जाएंगे मेरी इन बातों में। तो इन बातों को विराम देता हूँ और इंतज़ार करते हैं बस के आने का। तो भाई साहब, ये जिंगबस मैक्स की बस है, जिंगबस कंपनी की मैक्स, यानी कि उसकी वॉल्वो बस है और लग्जरी बस है। ये करीबन 6:30 बजे यहाँ से निकलेगी और इनके बताए हुए अनुसार तो करीबन सुबह 10:30-11 बजे ये कल पुणे पहुँचेगी। तो करीबन 900-950 किलोमीटर का ये ट्रेवल होगा, लंबा ट्रेवल है। तो चलिए इंतज़ार करते हैं बस का। तो दोस्तों, ठीक 6:15 पर हमारी बस मैजेस्टिक पिकअप पॉइंट पर पहुंच चुकी है। आप जो सामने देख रहे हैं जिंगबस मैक्स, आज इसी बस की सवारी मैं करने जा रहा हूं बैंगलोर से पुणे के बीच। प्रवेश करता हूं बस में। और फाइनली 6:30 पर हमारा सफ़र मैजेस्टिक बस स्टैंड के पिकअप पॉइंट से शुरू हो चुका है और बस आगे अपने सफ़र पर निकल चुकी है। लगभग सभी पैसेंजर्स यहाँ से बोर्ड हो चुके हैं। बस आज फुल जा रही है पुणे की ओर। आज सैटरडे का दिन है और संडे सैटरडे को वैसे भी बसों में रश ज़्यादा होता है। क्या क्या नाम से बुक है दोनों सीटें? तो दोस्तों, समय हो गया है 6:40 और बस अपने सफ़र पर आगे बढ़ चुकी है। लेकिन आपको मैं बता दूं, बेंगलोर बहुत बड़ा शहर है और इस पूरे शहर को क्रॉस करने में मैं अगर समझता हूं तो कम से कम 1.5 घंटा तो कम से कम लगने वाला है। क्योंकि ये बस तो शायद, मेरे समझ रहा हूँ आप 1 घंटा और पहले से निकले होंगे। 5-5:30 बजे से बस निकली होगी जहाँ से इसका पहला पिकअप पॉइंट होता है, वहाँ से। और अभी करीबन 6:40 हो गया है। तो आप मान के चलिए, अभी देखते देखते शहर में अंधेरा हो जाएगा। हमारे इस बस के जो स्टाफ हैं उसमें 4 लोग होते हैं। देखिए, मैं आपको हमेशा बताता हूँ, जब जिंग बस के अंदर 4 लोगों का स्टाफ होता है और बाकी जितने भी ट्रेवलर होंगे उनमें आपको 3 लोगों का स्टाफ मिलेगा लॉन्ग डिस्टेंस में, 2 ड्राइवर और 1 अटेंडर। लेकिन यहाँ पर आपको 2 ड्राइवर के अलावा 1 अटेंडर तो होते हैं जो बस की देखरेख करने के लिए होंगे। लेकिन स्पेशली यहाँ जिंग बस की एक खासियत है, मतलब इंडिया की एकमात्र ये कंपनी है जो पैसेंजर्स को अटेंड करने के लिए, उनकी देखरेख के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए, उन्हें कोई तकलीफ तो नहीं हो रही, इस बात का ध्यान रखने के लिए एक स्पेशल व्यक्ति को इस बस में और चढ़ाती है। उसके लिए बाकायदा एक सीट भी एक्स्ट्रा दी जाती है, वो कहलाते हैं मार्शल। तो आज जो हमारी बस के मार्शल हैं वो ये विशाल भाई साहब हैं, जो इस वक्त खड़े हैं। एक्चुअली मैं यहाँ आके बैठ गया हूँ केबिन में, तो अभी थोड़ी सी यहाँ की व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई हैं। ये हमारे एक ड्राइवर भाई साहब है, क्या शुभ नाम लिखते हैं भाई साहब? लतीफ़। तो ये लतीफ़ भाई हैं और एक ड्राइवर साहब जो अभी गाड़ी चला रहे हैं। सर, नाम बता दीजिए आपका। फ़हीम सैयद जी हैं। फ़हीम सैयद भाई हैं। और आपका क्या शुभ नाम है? विशाल। ये विशाल, और आपका भी विशाल था। तो देखिए, 2 विशाल भाई हैं और बाकी हमारे 2 ड्राइवर साहब ने अपना नाम बताया है। तो ऐसे 4 लोगों का स्टाफ है। ये चारों इस वक्त कैबिन में हैं और आप शायद रात को 12-1 तक बस चलाएंगे। ऐसे कुछ नहीं है, जहाँ नींद आई वहाँ। हाँ, जैसे कोऑपरेट आने लग गई है, वैसे ड्यूटी चेंज कर, तो एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर लेते हैं।
और कुछ कुछ घंटे की नींद लेके 2 लोग मिलके करीबन 900 या 950 किलोमीटर होना चाहिए। 900 किलोमीटर का ये टोटल ट्रेवल रहेगा और मान के चलिए आपकी करीबन 16 घंटे का कम से कम टाइम इसमें हमारा लगने वाला है। और बस में जो रात का डिनर है वो लोड हो रहा है। देखिए ये सर्विस जो है ये जिस शहर से बस निकलती है आमतौर पे वहीं से शुरू की जाती है। तो सामने आप देख रहे हैं जो 2 व्हीलर पे भाई साहब आए हैं वो खाना लेकर आए हैं। तो दोस्तों बस अभी भी बेंगलोर सिटी को ही क्रॉस कर रही है, अभी शहर से बाहर नहीं निकली है और मैं आ गया हूँ अपने स्लीपर बर्थ पर। और आज मेरा जो बर्थ है वो 2 नंबर का है स्लीपर, लेकिन ये शेयरिंग बर्थ है क्योंकि मैंने बहुत अर्जेंट में इस टिकट को बुक किया था। काफ़ी लेट बुक किया है, मात्र 2 दिन पहले। और जो सिंगल स्लीपर बर्थ हैं उनके जो रेट्स थे वो सब 5000 से ऊपर जा रहे थे। मतलब सैटरडे संडे को वैसे भी प्राइजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, फेयर बहुत ज़्यादा होता है इस रूट पर पुणे मुंबई बेंगलोर के बीच में। और ये टिकट भी मुझे 4250 रुपये का, मतलब 4250 रुपये 4250 का पड़ा है, जो कि वैसे भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। लेकिन जो कि मैंने लास्ट मोमेंट पे बुकिंग करी है तो मुझे इस फेयर को भी देना पड़ा है। और वैसे ठीक है, ये फर्स्ट स्लीपर है तो मुझे आगे केबिन राइड करने के लिए और बार बार अंदर बाहर होने के लिए ज़्यादा इश्यूज नहीं आएंगे। और आपको बता दूं अभी तो देखिए लगभग पीछे से तो पूरी बस पैक हो गई है। एक यहाँ पर सिंगल का स्लीपर है जो अभी तक खाली है। तो इस तरह का स्लीपर सिस्टम है जिंगबस मैक्स का। मैं पहले भी तमाम वीडियोस में ये सब दिखाता रहा हूँ और आपको फिर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आपका कुछ लगेज रखने की सुविधा है और ये प्राइवेसी कर्टन यहाँ दिया गया है। यहाँ पे 2 लाइट्स हैं, अभी मैंने एक बंद करी हुई है जो काफ़ी ज़्यादा पर्याप्त रोशनी आपको देगी। यहाँ पे एसी वेंट है, यहाँ पर एसी वेंट है, ठीक है। मोबाइल चार्जिंग सुविधा आपको अपनी सबको पर्सनल, ये यहाँ पे जो है ये USB आपको केबल से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे सॉकेट लगा सकते हैं, मोबाइल होल्डर दिया गया है, यहाँ पर बॉटल होल्डर है, एक पिल्लो है और बैक रेस्ट है जो कि वॉल्वो का रेडीमेड आता है। तो कुछ ये बेसिक एमिनिटीज़ जो लगभग सभी लग्जरी बसेस में होती है वो सब इसमें दी गई है। यहाँ से भी ये कर्टन्स हैं जो आप लगा के अपनी प्राइवेसी पूरी मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जितना मैंने अभी तक देखा है साफ़ सफाई तो ठीक है। मैंने अगर पूरी बस की अगर हम बात करें तो फ्लोर थोड़ा सा गंदा दिख रहा है मुझे, फ्लोर उतना क्लीन नहीं है। वैसे देखिए सारे पैसेंजर आ चुके हैं तो हो सकता है कि कुछ गंदगी बाद में हुई हो, लेकिन ये देखिए कुछ परमल वगैरह के दाने हैं, ये और ज़्यादा बेहतर रूप से भी साफ़ किया जा सकता था, ऐसा मुझे स्पष्ट नज़र आ रहा है। और यहाँ पे एक ब्लैंकेट है। ब्लैंकेट तो देखिए चाहे वो ट्रेन का हो बस का हो, मेरी ब्लैंकेट से बिल्कुल नहीं बनती है क्योंकि ब्लैंकेट हर बार वॉश तो नहीं हो सकता ना, हर बार पैसेंजर उसको यूज़ करेगा फिर हम वॉश तो नहीं कर सकते। तो ब्लैंकेट तो मैं कम ही यूज़ करता हूँ, बहुत ज़्यादा ठंड हो तो बात अलग है। कर्टन्स तो साफ़ सुथरे दिख रहे हैं हाल फिलहाल, कर्टन्स में सफाई है। चलिए ये कॉम्प्लीमेंट्री वाटर बॉटल हमें मिली है और ये हमें मिला है स्नैक्स जिंगबस मैक्स की ओर से। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इस बस के अंदर फूड इंक्लूडेड है
इसमें कुछ आपको दिए गए हैं, नट्स वगैरह हैं और एक टूथब्रश है, एक आपका जूस है, एप्पल जूस और कुकीज़ है एक सिंगल, ये पेपर वाइप्स हैं और एक छोटा सा सैनिटाइज़र शेशे है उसका, बस बाकी खाली। तो ये आइटम है। पहले कुछ ज़्यादा आती थी चीज़ें, अब कम हो गई, कुछ चीज़ें कम हो गई है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। तो भाई साहब समय हो रहा है रात के 8 बजे और एक अनऑफिशियल ब्रेक दिया गया है सुसु के लिए, वॉशरूम ब्रेक है ये। एक पब्लिक टॉयलेट है, क्वालिटी तो अच्छी नहीं थी वहाँ पर, मैं होके आ गया हूँ। तो उस पब्लिक टॉयलेट में पानी भी नहीं था, ठीक है, लेकिन इमरजेंसी और अनऑफिशियल बोल के उन्होंने ये बस रोकी है। वैसे वो लोगों का यहाँ रोकने का रेगुलर रूल नहीं है, लेकिन जब लोगों की कंप्लेंट डिमांड होती है तो फिर रोक देते हैं। भाई वो टॉयलेट जाना तो सबका अधिकार है और उसको आप मना नहीं कर सकते, लेकिन ठीक है, जो भी था जैसा भी था, पानी होना चाहिए, लेकिन हाथ वाथ धोए बिना मज़ा नहीं आता। अच्छा, ये एक बड़ी खास बात है, जहाँ भी बसें, जब एसी बसों में और कोई सी भी बस में धूम्रपान तो वर्जित होता ही है, यानी कि स्मोकिंग नहीं कर सकते आप बस के अंदर। तो जैसे ही बस रुकती है तो जो चैन स्मोकर टाइप लोग होते हैं ना, वो तुरंत सिगरेट चालू करते हैं। सबसे पहले तो वो सिगरेट फूंकना शुरू करते हैं और ईश्वर जाने लोगों को कैसे समझ में आती है इतनी सिगरेट, कैसे पी लेते होंगे वो। चलो, ये उनका पर्सनल लुकआउट है, लेकिन मैं हमेशा देखता हूँ बस अगर 5 मिनट के लिए भी रुकेगी ना तो 4-5 लोग तो सिगरेट लेकर बस के साइड में खड़े हो जाएंगे। यहाँ पर भी हैं हमारे कुछ मित्र इस टाइप के, दिख रहे हैं क्या? हाँ, एक भाई तो दिख रहे हैं चलिए, ओके। अच्छा, लेकिन मैंने कर्नाटका में बेंगलोर के अंदर एक चीज़ तो देखी है कि यहाँ पे पेड वॉशरूम होते हैं। 5 रुपये दो आप वॉशरूम यूज़ करने के लिए। अगर आपको यूरिन जाना है तो 5 रुपये लेते हैं, लेकिन वो वॉशरूम साफ़ सुथरे रखते हैं, वहाँ पानी होता है, वहाँ पे आपको शैम्पू या सोप जो भी होता है हाथ धोने के लिए सब मिल जाता है। तो वो अच्छी चीज़ लगी। यहाँ पर शायद पेड नहीं था, और वैसे भी अभी अब बेंगलोर से बहुत बाहर आ गए हम लोग तो। लेकिन ये जो पेड वाला सिस्टम है ना, 5 रुपये में सफाई तो मिल रही है ना, कम से कम सफाई बहुत ज़रूरी है भाई साहब वॉशरूम में, और पानी होना चाहिए जो हमें मिल जाता है 5 रुपये देने के साथ। तो दोस्तों, वॉशरूम ब्रेक के बाद कुछ ही किलोमीटर हमारी बस आगे आई है, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि कितना लंबा ट्रैफिक जाम आपको सामने देखने को मिल रहा है। पिछले 10 मिनट में बस 50 फीट से आगे नहीं जा पाई है। इस तरह अगर ये जाम मिलता रहा तो बस कैसे अपने समय पर पहुंचेगी। हम अभी आपको डिनर प्रोवाइड करेंगे, जिसका यूज करने से पहले आपको वेलकम किट प्रोवाइड की गई है। उसके अंदर आपको हैंड सैनिटाइजर, हैंड स्वाइप दिए गए हैं। डिनर यूज करने से पहले सैनिटाइजर का यूज करें, एंड कंप्लीट होने के बाद वाइप्स का यूज करें। ट्राई करिएगा 15 to 20 मिनट डिनर कंप्लीट करने का। आपका डिनर कंप्लीट होगा तो नीचे गैलरी में कोई प्लेट नहीं रखिएगा, सब अपने सीट्स पे रखिएगा। आपका डिनर कंप्लीट होगा, स्टाफ प्लेट कलेक्ट कर लेंगे। ट्राई करिएगा 15 to 20 मिनट डिनर कंप्लीट करने का। थैंक यू। तो ये आ गया है हमारा रात का डिनर, जो कि बस में ऑन बोर्ड हमें सर्व किया गया है। इस वक्त रात की 9 बज रही है, और ये देखते हैं अभी हम लोग क्या हमें सर्व किया गया है। साउथ इंडियन डिश लग रही है मुझे तो, कैसा क्या है खोलते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ। तो भाई साहब कुछ इस तरह का है, ये कुछ फ्राइड राइस है हम, या बिरयानी कह सकते हैं इसको, बिरयानी है ये। बिल्कुल हल्का सा रायता है, कुछ ग्रेप्स हैं, अंगूर हैं, हल्का फुल्का सलाद है, और यहाँ भी ये इसे हम क्या कहेंगे, सलाद ही है ये भी। तो बहुत हल्का फुल्का डिनर है, और इतना ही होना भी चाहिए, बहुत ज़्यादा हेवी तो होना भी नहीं चाहिए ट्रेवल के दरमियान। वैसे तो टेस्टी है, ये तो नहीं कह सकते, टेस्टी है, रेलवे वाली हालत नहीं है। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये जो स्पून है ना,
ये कहीं से भी बिरयानी के हिसाब से नहीं है। इस स्पून से इस बिरयानी को खाने में 3 गुना समय लगने वाला है। इस वक्त रात की 10 बज रही है और पहले 3.5 घंटे में हम मान सकते हैं कि बस ने 100 किलोमीटर ट्रेवल किया है। और ये थोड़ा कम लगेगा आपको, क्योंकि पहले तो बेंगलोर से निकलने में 1 से 1.5 घंटा लगता है और उसके बाद हाईवे पर जाम लगा हुआ था। तो पहले 3.5 घंटे में 100 किलोमीटर ट्रेवल करके अभी बस हाईवे पर चल रही है। अभी हम कर्नाटक में ही है और करीबन रात को 3 या 4 बजे हम महाराष्ट्र में प्रवेश करेंगे। 2 या 3 बजे, 5 बजे ड्राइवर साहब के हिसाब से शाम को सुबह 5, 5:30 बजे महाराष्ट्र के बॉर्डर में प्रवेश करेंगे, कोल्हापुर पहुंचेंगे। फिर वहां से सतारा से फिर जाएंगे पुणे। Because putting people first is what being number one is really about. India's number one pharma company, principal sponsor and health partner of RCB. CSK के fans को ओनली वॉशरूम के लिए 10 मिनट का स्टॉप रहेगा। तो दोस्तों इस वक्त रात की 10:40 हो रहे हैं और हमारी बस जो है वो एक छोटे से स्टॉप के लिए रुकी है, रात के फ्रेशअप स्टॉप के लिए, टॉयलेट वगैरह किसी को यूज़ करना हो। और इसी स्टॉप में ड्राइवर और जो स्टाफ हैं चारों लोगों का, वो लोग अपना डिनर भी कर लेते हैं फटाफट। वैसे तो देखिए इन्होंने अनाउंस सिर्फ 10 मिनट का किया है कि हम 10 मिनट का स्टॉपेज दे रहे हैं, लेकिन 20 मिनट तो देखिए लग ही जाएंगे। 10 मिनट बोलेंगे तब पैसेंजर्स भी, कई बार कोई सिगरेट पी रहा है, कोई कुछ नाश्ता कर रहा है, तो कभी टाइम उनको लग ही जाएगा 20 मिनट। और अगर हम बात करें तो करीबन 140 किलोमीटर बस आ गई है, करीब 4.5 घंटे हो चुके हैं। 10:40 हो रहा है। तो ये देखिए KSRTC की वॉल्वो आ गई है पीछे। तो करीबन 4.5 घंटे में 140 किलोमीटर बस चली है। तो ये होटल आशीर्वाद इन है। यहाँ पर साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, चाइनीज़ सब कुछ मिलता है और साथ में लॉजेस भी है, AC रूम्स भी इनके उपलब्ध है। और सबसे ख़ास बात मैं आपको बताऊं कि जो भी बस है इस रूट की वो सब यहीं रुक रही है। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये 2 वॉल्वो हो गई KSRTC की, इसके अलावा और 2 बसें थी नॉर्मल ऑर्डनरी बस KSRTC की, वो भी रुकी थी। अभी फ्लिक्स बस भी आके रुकी है और स्मार्ट बस भी आकर रुकी है। फ्लिक्स रुकी है, स्मार्ट बस रुकी है, मतलब प्राइवेट लग्जरी और गवर्नमेंट सभी बसें जो हैं वो यहाँ रुक रही है। मतलब ये इस एरिया का काफ़ी नामी होटल होगा, काफ़ी प्रचलित होगा, या बस वालों का फेवरेट होगा, उनको खुश रखने वाला होगा। जो भी हो, आशीर्वाद ग्रैंड इन पूरा नाम है, आशीर्वाद होटल आशीर्वाद ग्रैंड इन। तो बढ़िया है, अच्छा है। अभी हम लोग कर्नाटक में ही हैं। तो भाई साहब कर्नाटक के अंदर MSRTC को देखिए आप, ये MSRTC की इंटरस्टेट बस है, वो भी यहीं रुक रही है। वो देखिए वो उधर जाके अभी पता लगाते हैं ये कहाँ से कहाँ के लिए है। ये खड़ी लाल परी। तो भाई साहब ये धाराशिव से तुलजापुर, धाराशिव तुलजापुर से बेंगलोर जाने वाली बस है MSRTC की।
तो भाई साहब यहाँ पर इस वक्त 12 बसें एक साथ रुकी हुई हैं। 12 बसें इस वक्त, अभी एक दो चली गई, उसको हटा दो तो 12, मैंने गिनी एक एक बस। तो सोचिए अब 12 बसों का फ्लीट एक साथ, यानी कम से कम 500 पैसेंजर, 450 से 500 पैसेंजर। और इस होटल में मुझे दिख ही नहीं रहे कि 400-500 पैसेंजर है कहाँ पर। मतलब ये आसान बात नहीं भाई साहब, किसी भी बिजनेस में एक साथ 400 पैसेंजर्स को इंटरटेन करना तो बहुत बड़ी बात है। तो भाई साहब आपने सिटिंग एरिया भी देख लिया अंदर का, और यहाँ कुछ स्नैक्स, यहाँ पे भी एक रेस्टोरेंट हॉल है अंदर जहाँ लोग खाना खा रहे हैं, काफ़ी सारे, हाउसफुल चल रहा है अभी तो। भाई साहब आप लोगों को एक राज की बात बताता हूँ, वैसे तो आप में से कई लोगों को पता होगा। अभी आप सोचिए यहाँ पे एक बस जाती है और 2 बस आ जाती है, फिर एक शर्मा के आगे एक बस, ठीक है। क्यों आती है? किसी ढाबों पर, किसी होटल पर 15-15 बसें खड़ी हैं और कहीं 2 भी नहीं खड़ी है, 1 भी नहीं खड़ी है। आपको पता है इसके पीछे का कारण? ये सारे स्टीयरिंग क्यों मुड़ जाते हैं एक ही ढाबे की तरफ? उसके पीछे भाई साहब बहुत बड़ा कारण है। और वो कारण क्या है सोचिए। ऐसा नहीं कि ये खाना अच्छा बनाता है, खाना तो इनका अच्छा बुरा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत महंगा भी होगा, बहुत महंगा होगा। नॉर्मली अगर एक दाल 150 रुपये की तो यहाँ 250 की होगी, बाज़ार में 10-12 रुपये की चपाती है तो यहाँ 25 रुपये की होगी। लेकिन फिर भी सारी बसें लाइन से यहाँ क्यों खड़ी हैं भाई साहब? ये जो होटल वाले होते हैं ना, ये स्टाफ को, यानी कि जो बस स्टाफ होता है, ड्राइवर, उनको 300 से 400 रुपये देते हैं। 400 रुपये खाना फ्री खिलाते हैं 3 लोगों का। 3 लोगों का खाना फ्री। 3 लोगों का खाना कम से कम 300-400 रुपये का, 500 रुपये का तो वो खा लेते हैं। मार्केट प्राइस के हिसाब से 500 रुपये का खाना खाते हैं। 400 रुपये और ये होटल वाला दे रहा है। अब मान लीजिए ये होटल वाले क्या सारी बस आ रही है, मतलब ये इतने सारे बस वालों को इस चीज़ से नहीं फ़र्क पड़ेगा, ड्राइवर को, स्टाफ को, कि यहाँ का खाना सस्ता है, महंगा है, अच्छा है, बुरा है, सीटिंग कैसी है, टॉयलेट कैसे हैं, ये सब आपके और हमारे सोचने की बातें हैं। उनको ये रहता है कि भाई दूसरा ढाबा वाला, दूसरा रेस्टोरेंट मुझे 300 देता है, ये 400 दे रहा है। मतलब इनको कैश पेमेंट मिलता है, कैश। मैं देखिए भाई साहब सिर्फ ब्लॉगर वो वाला नहीं हूँ जो ड्राइवर को खुश कर दूंगा, कंडक्टर को खुश कर दूंगा। भाई मेरा उद्देश्य है आपको हर चीज़ की जानकारी देना, सबके बारे में सब बताओ ना भैया, पारदर्शी रहो। तो ये हकीकत है, ये सच्चाई है, ये रियलिटी है कि ये बसें लाइन से, ये देखो ना आप, 15-15 बसें अगर एक जगह पर रुक रही हैं तो रीज़न सिर्फ ये है कि इनको अच्छा खासा मोटा पैसा मिल रहा है। जिस ढाबे के आगे बहुत सारी बसें दिखे तो ये समझ लो कि वहाँ पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं। फिर वो सरकारी बस हो, प्राइवेट हो, कोई भी हो, खाना तो फ्री मिलेगा, लेकिन साथ में हरे हरे नोट भी मिलेंगे कि भैया वो जो 40 सवारी अंदर बैठी है ना, वो वहाँ से सब निपटा लेंगे। जब 10 रुपये की रोटी 25 रुपये और 30 रुपये में बिकेगी तो भैया आराम से वो 3-4-5 हज़ार रुपये का गल्ला उठा लेंगे, 50% से ज़्यादा उसमें 70-80% कमा लेंगे। तो 400 रुपये देने में कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा है, समझे आप।
तो भाई साहब ये कंप्लीट थाली सज गई है और इस सजी हुई थाली को मैं लेकर जा रहा हूँ टेबल पर। भाई साहब ये है कोंकण का, महाराष्ट्र का ट्रेडिशनल नाश्ता जिसमें आपको मिसल मिलता है। मिसल मतलब ये किसी जैसे उधर सांभर होता है साउथ में, इसमें आपको प्याज मिलेंगे। ये मूंग का अंकुरित है, ये ब्रेड है, ये आपको पपड़ी वगैरह है, मिक्सचर वगैरह, इसमें छाछ है। इसको सबको मिक्स करना है, कैसे खाना है मुझे आइडिया नहीं है, देखता हूँ मैं कैसे खा रहे हैं और लोग कैसे खा रहे हैं। तो भाई साहब मुझे वॉशरूम में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा, हमारी बस स्टार्ट हो गई थी, कुछ कदम आगे बढ़ गई तो चाय मुझे बस में आकर पीना पड़ रही है। ये सुबह का ब्रेकफास्ट हमारा जो था, मैं वहाँ ब्रीफिंग कर नहीं पाया आपको। ये ब्रेकफास्ट हम लोगों ने करीबन 9:30 बजे सुबह किया है। सर लोकेशन कौन सी है अपनी? ऑस्करवाड़ी एरिया, गांव भी वही है? ऑस्करवाड़ी है ये। अच्छा, सतारा भी पार हो गया है, अब मान के चलिए अब हम पूना ही है हमारा अगला डेस्टिनेशन, और मेरे ख्याल से डेढ़ एक घंटे में पहुंच भी जाएंगे। दोस्तों इस वक्त सुबह के 10:15 बजा है और हम लोग पूना के आउटस्कर्ट्स तक तो आ चुके हैं। मान लीजिए कि अब 11 बजे ये बस पुणे शहर में इंटर हो जाएगी और कल शाम को हमारा सफ़र शुरू हुआ था करीब 6:30 बजे और मान लीजिए आज सुबह 11 बजे ये कंप्लीट हो जाएगा। सबसे गंदा करके ट्रैफिक लगता है तो मोशी की वो जो सिग्नल है क्या, कौन सा चाकम हो जाता है सिग्नल। दोस्तों आगे ये जो ट्रक जा रहा है इसके ऊपर एक लाइन लिखी है, कपटी मित्रा पेक्षा दिलदार शत्रु भरा। इससे आप कितने सहमत हैं ज़रूर बताइए। कपटी मित्र से दिलदार शत्रु ज़्यादा बेहतर होता है, तो इससे आप कितना सहमत हैं कमेंट कीजिएगा।
पीटी पॉवर भेटला होता त्याचे काल नाही काल चव्हाण पण होता तर मी बोललो ना चव्हाण तेरी गलती आहे तू नाटक हा बाबा भरपूर झाला ना मग काय म्हणतात हा दोस्तों फाइनली मेरी बैंगलोर से पूना की ये जर्नी कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों ये सफ़र कुल मिलाकर करीबन 17 घंटे का रहा और बस ने मुझे करीब 11:30 बजे चांदनी चौक वाले इनके बाईपास पर उतारा है। चांदनी चौक एक्चुअली ये बस जो है बैंगलोर से जब पुणे आती है तो ये पुणे मुंबई बाईपास की ओर चली जाती है, शहर के अंदर नहीं आती है। और चांदनी चौक पर मैं उतर गया था बस से। फाइनली मुझे तो वैसे जिन बस का मैंने पहले भी बहुत ट्रेवल किया है, इसमें फूड मिलता है सुबह। हाँ जी, मैं आपको बताना भूल गया, सुबह बस करीबन 9:15 बजे पुणे से करीबन 70 किलोमीटर पहले 60-70 किलोमीटर पहले रुकी थी एक रेस्टोरेंट पर, और जहाँ पे हम लोगों ने मिसल पाव वाला जो ट्रेडिशनल महाराष्ट्रियन नाश्ता है वो किया था, और उसके साथ में चाय मिली मुझे। ये कॉम्प्लीमेंट्री था कंपनी की ओर से। वहाँ पे करीबन 33-40 मिनट बस रुकी है। लोगों ने अपना मॉर्निंग फ्रेशअप भी हो गए और नाश्ता भी कर लिया, और उसके बाद तो फिर धीरे धीरे लोग अपने अपने स्टेशन पर उतरते गए। तो चलिए आपसे फिर मुलाकात करता हूँ जल्दी नए ब्लॉग में, नई यात्रा में। आपका प्यार यूँ ही बनाए रखिए और देखते रहिए द स्वामी टीवी। आपसे फिर मुलाकात होगी जल्दी, तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद।